कि राहुल गांधी को आतंकवादी कहा जा रहा है। जो राहुल गांधी 7000 किलोमीटर पद यात्रा किया, गरीबों से मिला, मजदूरों से मिला। भाई की मस्जिद आपको अच्छा लगता है? क्यों आप जाते हैं? आप वहाँ भी वक्फ बोर्ड है, अगर आप यहाँ अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं हमारे वक्फ बोर्ड के लिए तो आप जाइए वहाँ भी, हमारी इस्लामिक कंट्री में भी जाकर के जो है वहाँ भी आप हस्तक्षेप कीजिए, आपको पता चल जाएगा। कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है उन्हें आतंकवादी की भाजपा नेता द्वारा कहा गया, इवन कहा गया कि जो उनकी जबान काट करके लाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। तो इस पे क्या आप बयान देंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को आतंकवादी कहा जा रहा है। जो राहुल गांधी 7000 किलोमीटर पद यात्रा किया, गरीबों से मिला, मजदूरों से मिला, से मिला, ड्राइवर से मिला और खुलेआम पूरे भारत के अंदर वो दौरा करता रहा और आज वो आतंकवादी कहा जा रहा है, तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? वही आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर देश के प्रधानमंत्री के सामने बैठता है, तो फिर प्रधानमंत्री उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करता है? अगर वो आतंकवादी है तो उसको गिरफ्तार करो अगर हिम्मत है तो, नहीं तो ये फालतू बातें करना बंद करो। राहुल गांधी की माता, उनके पिताजी ने देश के लिए कुर्बानी दिया है, उनकी दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है। राजीव गांधी के शरीर को टुकड़े टुकड़े में बदल दिया गया, जिसने इस देश के लिए सब कुछ किया है, और उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। और मैं मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप राहुल गांधी आतंकवादी है तो आपके अंदर अगर हिम्मत है, 56 इंची का छाती अगर है, तो आप उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालिए, और नहीं तो ये देश की जनता 140 करोड़ जनता को मूर्ख बनाना बंद कीजिए। तो तानाशाह की हुकूमत है, पार्लियामेंट में भी तानाशाह, बाहर भी तानाशाह। अगर आप मोदी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो ईडी एनआईए आपके को जो है पीछे भेज दिया जाता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र के अंदर ये तानाशाह की सरकार है, बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। और मोदी जी को अगर हम ये चैलेंज करते हैं कि अगर राहुल गांधी को अगर कुछ भी हो गया, राहुल गांधी को कहा के साथ क्या हुआ है इस देश के अंदर, जिसने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी है उसने। सर, भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में पंजाबियों की अपमान किया है, पंजाब सिख। नहीं, पंजाबियों का अपमान नहीं किया। कुछ जगहों में पंजाबियों का कृपाण कड़ा रखने पर जो है कुछ जो है भाजपा वाले वाले जो है विरोध किए थे, तो उसी पर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, कोई टोपी पहनता है, कोई पगड़ी पहनता है, कोई कृपाण रखता है, ये डेमोक्रेसी में ये इस तरह का हरकत करना ठीक नहीं है। इसी पर उन्होंने, राहुल गांधी ने ये बयान दिया था। ऐसा नहीं है कि किसी सिख या किसी पंजाबी या किसी जो है मुसलमान के खिलाफ उन्होंने। जिस तरह से गांधी से ये लोग घबराए हुए हैं, बुरी तरह से घबराए हुए हैं कि ये जो है गरीबों से मिल रहा है, ड्राइवर से मिल रहा है, मजदूरों से मिल रहा है, किसानों से मिल रहा है, तो इनके अंदर घबराहट है। और 400 पार का नारा लगाने वाले आज 240 पर आकर के बैसाखी की सरकार पर टिके हुए हैं। इसीलिए राहुल गांधी को जो अनाप शनाप बातें की जा रही है। हमारा मांग यही था कि वक्फ बोर्ड जो है ये पूरे दुनिया में है। मोदी जी जाते हैं इस्लामिक कंट्री में, तो वहाँ मस्जिद में जाते हैं। क्यों जाते हैं? भारत की मस्जिद आपको खराब लगता है? भाई की मस्जिद आपको अच्छा लगता है? क्यों आप जाते हैं? आप वहाँ भी वक्फ बोर्ड है, अगर आप यहाँ अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हैं हमारे वक्फ बोर्ड के लिए तो आप जाइए वहाँ भी, हमारी इस्लामिक कंट्री में भी जाकर के जो है वहाँ भी आप हस्तक्षेप कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वक्फ बोर्ड क्या है। ये अल्लाह का नाम से ये वक्फ बोर्ड किया जाता है, न किसी का बाप का बपौती है, न किसी सरकार का बपौती है। ये कोई न बेच सकता है, उसका इनकम जो भी होता है गरीबों में उसको तकसीम किया जाता है।